हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रविंद्र नायक आपका फिर से एक बार इस चैनल पे स्वागत करता हूं। चलिए, कल का जो मिरर रह गया था किसी एरर की वजह से, उसको आज हम पूरा कंप्लीट करेंगे। चलिए, हमने कल पढ़ा था उत्तल अवतल सॉरी अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर, है ना। कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण, है ना। अवतल दर्पण में क्या सीखा था? यहाँ से ये मुख्य अक्ष है। क्या है? मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष, ये M1 M2 द्वारक हैं। ये क्या है? ये ध्रुव है। ये क्या है? ये ध्रुव है। और ये क्या है? पॉलिश है। किस तरफ? उभरे हुए तरफ पॉलिश है। वो भी किसकी? रेड ऑक्साइड की। रेड ऑक्साइड की पॉलिश है ना। अब इसमें क्या होगा? जब भी कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो वो परावर्तन के पश्चात, ये चिकना पृष्ठ है, परावर्तन के पश्चात फोकस से होते हुए चली जाएगी, है ना। ये कल हमने सीखा था प्रकाश के प्रकाश सॉरी उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण वाली क्लास में। जिसने वो वीडियो नहीं देखी है, आप जाकर पहले देख लीजिए, इसके बाद इस क्लास को पढ़िएगा। अब आगे पढ़ते हैं। इसको तो कल देख लिया था, आगे पढ़ेंगे उत्तल दर्पण, है ना। क्या पढ़ेंगे? उत्तल दर्पण। चलिए, उत्तल दर्पण पढ़ते हैं। उत्तल दर्पण में क्या होता है कि इसमें जो तल होते हैं दो, एक धसा हुआ तल, एक उभरा हुआ तल, है ना। इसमें क्या होता है? धसे हुए तरफ पॉलिश लगी होती है। ये M1 M2 द्वारक हैं। ये इसका मुख्य अक्ष है। ये इसका है ध्रुव। क्या है? ध्रुव है। ये मुख्य अक्ष है। ये मुख्य अक्ष है। ये ध्रुव है। इसमें क्या है? ये मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण आएगी। ये इसका है केंद्र, ठीक है ना। इसे C से डिनोट करते हैं। ये F है इसकी आधी दूरी। कोई किरण यहाँ आएगी, परावर्तन यानी कि यहाँ से टकराएगी चिकने पृष्ठ से, तो वापस उसी माध्यम में चली जाएगी, है ना। इस प्रकार इसी भी यहाँ भी टकराएगी और वापस चली जाएगी। अब ये चली तो जाएगी, लेकिन जो हमारा जो इमेज बनेगा यानी कि प्रतिबिंब बनेगा, वो कहाँ और कब बनेगा और कैसा बनेगा, है ये भी हम जान लेते हैं ना। तो ये यहाँ पर क्या होगा? ये किरण जाएगी और फोकस पर चली जाएगी। अब ये भाई, ये वास्तविक तो बनेगा नहीं, क्योंकि वास्तविक किरणें जा नहीं रही हैं। ये बनेगा आभासी प्रतिबिंब। कैसा बनेगा? आभासी प्रतिबिंब बनेगा। इसका नाम क्या है? उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर, है ना। उत्तल दर्पण। चलिए, ये तो उत्तल दर्पण के बारे में हो गया। इतनी ही सारी जानकारी है उत्तल दर्पण के बारे में, इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है। इसी से हमारे सवाल आएंगे। अब आपको इसके बारे में और भी जानकारी बता देते हैं। ये जो दूरी है, ये फोकस दूरी हो जाएगी स्मॉल f। ये जो दूरी है, ये r हो जाएगी, यानी कि त्रिज्या। ये जो किसी गोली दर्पण का कटा हुआ भाग है, यहाँ पर हमने इतना ही लिया हुआ है। इतना, सिर्फ इतना लिया हुआ है। इसके अंदर जो पॉलिश है ना, तो ये किसी केंद्र का कोई त्रिज्या होगी ना, ये तो ये r हो जाएगी। तो यही है, केंद्र से दर्पण की दूरी क्या हो जाएगी? त्रिज्या, यानी कि r हो जाएगी। बस फोकस और त्रिज्या, इसी से हमारे सवाल लगने वाले हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, और कल मिलिएगा इसी दर्पण के साथ और इसके इमेज पढ़िएगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी। जय हिंद।